तो हम लोग अभी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे। हमने अभी मॉड ऑफ़ एक्स वाला फंक्शन देखा है। मॉड ऑफ़ एक्स वाले फंक्शन में क्या दो मेन चीज़ होती हैं कि मतलब दो मेन चीज़ कह लो या एक मेन चीज़ कह लो, ये है कि आप इसके अंदर कुछ भी डालो, कोई भी नंबर, वो आपको उसकी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक है। अगर आप कोई एक नंबर डाल रहे हो जो कि ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो वो सेम नंबर आपको रिटर्न करके दे देगा। अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है तो ज़ीरो ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ज़ीरो नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू लेस दैन ज़ीरो है, मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस एक्स रिटर्न कर देगा। मतलब ये क्या है, ये -1 इंटू एक्स है। ये एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा, पॉजिटिव। तो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, कुछ हमारी प्रॉपर्टी देखना बाकी थी, तो हम लोग वो देखते हैं। एक प्रॉपर्टी ये होती है इसकी कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। ये तब होल्ड करती है जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो, या फिर x लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो हो एंड y लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो हो। ये वाली प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है। इसको आप ये भी देख सकते हो कि पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और दोनों नेगेटिव हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होगा, और दोनों इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन भी होल्ड कर रही है, तो एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली कंडीशन ही इसको लिखने के मतलब ये वाला फॉर्मेट है कि ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बेसिकली मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई तभी होगा जब दोनों वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। एग्जांपल ले लेते हैं, मॉड ऑफ टू प्लस मॉड ऑफ थ्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी टू प्लस थ्री और वो हो जाएगा फाइव। और यही अपन यहाँ पे लेते हैं कि मॉड ऑफ टू प्लस थ्री, तो टू प्लस थ्री हो गया फाइव, तो मॉड ऑफ फाइव आ जाएगा फाइव। तो इक्वालिटी तब होल्ड करती है। अगर अपन दो नेगेटिव नंबर ले लेते हैं कि -1 और -4 ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ -4, तो मॉड ऑफ -1 हो गया 1, मॉड ऑफ -4 हो गया 4, 1 + 4 हो गया 5। अब यहाँ अगर ये वाला देखो तो -1 एक्स में पुट करें प्लस यहाँ -4 किए, तो -1 प्लस -4 ये हो जाएगा -5, और इसकी मॉड की वैल्यू हो जाएगी 5, तब होल्ड करता है। अगर आप दूसरा कोई सिनेरियो लेकर के चलोगे, फॉर एग्जांपल आप ले लो -2 और 3, दो नंबर ये ले लो, तो -2 का मॉड हो गया -2 का मॉड, और ये 3 का मॉड, -2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, तो ये मिल करके हो गया 2 + 3 5। अब अगर इसको यहाँ लेफ़्ट साइड पे देख तो ये हो जाएगा -2 + 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 और 5 नॉट इक्वल है, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, नेगेटिव है, जो कि लेस देन ज़ीरो है, राइट। और हमारी इक्वालिटी तभी होल्ड करती है जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या था, 6 था, इसलिए वो करेक्ट था। -1 और -4 इनका मल्टीप्लिकेशन क्या था, 4 था, ग्रेटर दैन ज़ीरो थी। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। उसके बाद आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई होता है किस कंडीशन में, जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, y ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, और मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ y हो। ये तीनों कंडीशन एंड में या तो हो कि x लेस दैन ज़ीरो हो, y लेस दैन ज़ीरो हो, और मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ y हो। तो इसमें भी वही है कि आप अगर वो प्रॉपर्टी चेक करके देखोगे, अगर डिफरेंट वैल्यूज रख करके देखोगे, तो आप ये मतलब डिड्यूस कर पाओगे कि बेसिकली ये वाला जो रूल है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली मेन जो मुद्दा है, ये वाला मुद्दा तो वो ठीक है कि ये वही सिमिलर चीज़ है कि मॉड ऑफ एक्स वाई आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो वाला सीन है। तो ये तो पिछले वाले में भी था। यहाँ पे मेन फंडा आता है ये वाले इस पे कि मॉड ऑफ एक्स जो है, मतलब एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड्यूलर वैल्यू है, वो वाई से हमेशा ग्रेटर हो, क्योंकि आप बड़े में से जब छोटा माइनस करोगे तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू बन के निकलती है, राइट। मतलब अगर आप मॉड ऑफ 3 - 2 करोगे तो यहाँ पे ये निकला मॉड ऑफ 1 और इससे निकली 1,
और मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ 2, तो ये निकलेगा 3 माइनस 2 जो कि होता है 1। अगर ये यहाँ पे छोटा होता ये 2 माइनस 3 होता तो 2 माइनस 3 होता -1 और फिर उसका मॉड निकलता 1। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपन छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा अगर एक्स छोटा है तो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में बात कर रहे हैं तो छोटी वैल्यू हो जाएगी, ये 0 से नीचे हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि इसको एक और तरीका है देखने का कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, अपन मॉड की प्रॉपर्टी देखें ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाली जो टर्म होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। अब आप अगर ये देखोगे कि आप दो पॉजिटिव नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब ये पॉजिटिव नंबर ही है ना, राइट, मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ वाई भी एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे पॉजिटिव नंबर है। तो अगर पॉजिटिव में से पॉजिटिव घटा रहे हो तो आप बड़े में से जब छोटा घटाओगे तभी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए ये वाली इक्वालिटी यहाँ पर आके लगती है। तो ये आपको याद रखना है इसके लिए। इसके अलावा कुछ और भी हैं, हाँ, दो हैं जो मतलब थोड़ा ट्रिकी टाइप के हैं, अगर आप याद रख पाओ तो बढ़िया है, नहीं तो मॉड्यूलर्स में तो यार इतना आसान है कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 2 ले लो, -1 2 ले लो, -1 -2 ले लो, और एक बार -1 -2 ले लो, तो अब आप सारी इक्वालिटी डिराइव करके देख सकते हो। अपन पिछले लेक्चर में भी जो कुछ भी पढ़े, इस लेक्चर में भी जो पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक्स के लिए ये वैल्यू रख ली है, वाई के लिए ये वैल्यू रख ली है, बढ़िया, जीवन आसान हो गया आपका। आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं तो इन जनरल ये सब याद नहीं रखता था, मैं बस आपको बताने के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो उसी टाइम पर मैं ऐसे वैल्यू करके देख लेता था कि हाँ भाई ये क्या वैल्यू है और वो एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या पॉसिबिलिटी है उसकी। तो ये दो हैं जो एक्चुअली हर एक एक्स के लिए होल्ड करते हैं, हर एक एक्स और वाई के लिए होल्ड करते हैं, मतलब ये होल्ड करते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी वो दिक्कत नहीं है ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0 वाली। तो ये वो क्वालिटी है, यहाँ पर भी आप ये वैल्यूज़ पुट करके देखोगे तो आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। तो हम ये मॉड्यूलर फंक्शन को काफ़ी हमने डिटेल में भी देखा है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी हैं। अपन अब इस पर बैठ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अपने को थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पता चलेगा। और हाँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो मेन तो वही है, प्रैक्टिस करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।